इस पर आप क्या कहते हैं कि दफा 144 हमने देखा है लगी हुई है, अब भी लगी हुई है, तो ये मौलाना साहब को किस तरह जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 245 के तहत फौज भी आई हुई है, एड ऑफ सिविल पावर इस्लामाबाद में, जहां तक मैं सही हूं। तो ये सिर्फ दफा 144 की बात नहीं कि चार या पांच लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। जो बात है कि आर्टिकल 245 भी लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का 245, जिसके तहत फौज तलब कर ली गई है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन एड ऑफ सिविल पावर। जी जी अच्छा मुजम्मिल, इस पर क्या कहते हैं आपके? मौलाना साहब को कह रहे हैं हम तो धरना देंगे इस सूरत हाल में। देखें, वो भी मुझे लगता है कि उनको भी ये आइडिया हो चुका है कि अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल पावर को असर्ट करना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है जिस तरह इमरान खान साहब ने की है। उसकी वजह यह है कि अगर मोनोपोली ऑन वायलेंस, वही बात कि आपके पास वो है तो फिर आपकी चलना शुरू होती है। अदरवाइज़ जस्टिस और जो ट्रूथ के सारे आइडियाज़ हैं ये आइडियल्स ही रहते हैं, ये प्रैक्टिकल रियलिटी में उस तरह से नहीं आते। तो जो पिछले 2 से 3 दिन में हुआ है, जिसमें आर्सन किया गया है, प्लंडर है, लूट है, इसके अलावा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा है और इंटरनेट अब तक बंद है, जो कि एक ह्यूमन राइट है बेसिक, जो कि आर्टिकल 19 के भी अगेंस्ट जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने कर्टेल कर रखी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से सिचुएशन ये इवॉल्व हुई है कि इमरान खान साहब हैज़ इमर्ज्ड विक्टोरियस आउट ऑफ दीज कोर्ट्स और उनको कोई नेचुरल प्रिविलेज ऐसा मालूम होता है कि उनको है। उसकी वजह यह है कि मैंने कम से कम पाकिस्तान की 70 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी स्पीडी जस्टिस नहीं देखी और ना ही इस तरह से वो डिस्पेंस होती हुई देखी है, जिसमें उनसे सिर्फ ये भी कहा गया कि ये सारे मामला जो हुए हैं इसको रुकवाने के लिए कोई बयान दें। तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसके लिए। तो फिर रिस्पॉन्सिबल पता नहीं कौन है 40+ कैजुअल्टीज़ का और हज़ारों शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुँचने का। और उसके बावजूद इफ़ ही रोम्स फ्री, जो कि ऑब्वियसली अगर लीगल है तो होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट सेट होता है इससे। और वो यही होता है कि अगर आपके पास इतने पैराफर्नेलिया है कि आप प्रेशराइज कर लें लोगों को, तो उसके बाद इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रोम फ्री बेसिकली। हाँ, लेकिन मुजम्मिल आपने ये जो बात कही जो वायलेंस की, वो सब कंडेम करते हैं, लेकिन जिस मैनर में गिरफ्तारी हुई थी उस पर तो आप और मैं इकट्ठे हैं कि जी वो बड़ा गलत था, वो एंटी डेमोक्रेटिक। फिर वो लोगों में भी उसमें इश्तिहाल आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।